जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में बिटली चौकी के बमनी निवासी एक व्यक्ति को मारी गोली। वैनगंगा नदी में डूबने से भोपाल निवासी युवक की हुई मौत। शादी कार्यक्रम में शामिल होने आया था रेंगा टोला। खैलांजी महाविद्यालय की अव्यवस्था के विरोध में छात्रों ने मेन गेट की तालाबंदी की। पुलिस के हस्तक्षेप पर 5 घंटे बाद खुला ताला। अमानक खाद बीज पर जांच के लिए निकली कृषि विभाग की टीम। कृषि केंद्र संचालकों में हड़कंप, बंद की दुकान। बस और डंपर की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल चालक 6 लोग हुए घायल। 4 का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। रामपायली में चोरों के हौसले बुलंद। थाने से चंद दूर पर एटीएम मशीन उखाड़ने की असफल कोशिश। स्थानीय जनों में आक्रोश। लालबरा से लगभग 8 किलोमीटर दूर सिवनी मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत नेवरगांव पानी टंकी के पास 30 जून को शाम लगभग 4:30 बजे अज्ञात डंपर के चालक ने एक मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक युवक व युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को बालाघाट रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक बहेगांव उमाशंकर गौतम उम्र निवासी 22 वर्ष, प्रीति ठाकरे निवासी धारावासी 17 वर्ष मोटरसाइकिल में लालबरा से नेवरगांव की ओर जा रहे थे। उसी दौरान अज्ञात डंपर के चालक ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा देश में मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर तक निर्धारित है। संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म भोपाल के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट जिले में मानसून सत्र की अवधि के दौरान 30 जून 2021 की मध्य रात्रि से 1 अक्टूबर 2021 तक के जिले में संचालित समस्त रेत खदानों से रेत के खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही रेत की निकासी के लिए बनाई गई अस्थायी संरचना जैसे पुल, पुलिया, सड़क के लिए डाली गई मिट्टी, मुरुम आदि मलबा को नदी के जल प्रवाह क्षेत्र से हटाने के आदेश दिए गए हैं। प्रतिबंधित अवधि में कोई भी व्यक्ति रेत खदानों से रेत का खनन एवं परिवहन नहीं कर सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में स्वीकृत समस्त रेत खदानों के ई निविदाकार एवं अनुबंधित ठेकेदारों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। पुलिस विभाग में लंबे समय तक अनुशासन और लगन से कार्य करने वाले 2 अधिकारी निरीक्षक पीएल शिवंशी और निरीक्षक मुस्तमिक खान सेवानिवृत्त हुए, जिनका एसपी अभिषेक तिवारी के द्वारा सम्मान करते हुए उनका हौसला अफजाई किया गया। आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में अपनी 37 वर्ष की सेवा देने वाले निरीक्षक पीएल शिवंशी के द्वारा हॉक फोर्स के गठन के पूर्व एंटी नक्सल मूवमेंट को लेकर अहम भूमिका अदा की गई थी। काफी वर्षों तक इंस्पेक्टर रहते हुए जवानों को प्रशिक्षण देकर पुलिस विभाग को आंतरिक तौर पर मजबूत बनाया था। 16 अगस्त 1984 में चरेगांव में ट्रेन हादसे के दौरान करीब 180 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान निरीक्षक श्री शिवंशी ने अपनी जान पर खेलकर 18 लोगों की जिंदगी बचाई थी, जिस पर पुलिस विभाग के द्वारा उन्हें विभाग में कार्य करने का अवसर दिया गया। मेरा कार्यकाल 37 साल के हो गए पुलिस डिपार्टमेंट में। इसके पहले भी अन्य डिपार्टमेंट में काम किया मैंने। हाँ, विभाग में आने के कारण है मेरा कि 16 अगस्त 1984 के समय में एक हमारे गांव में चरेगांव में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। ट्रेन एक्सीडेंट में कम से कम 180 लोग जान से हाथ धोना हुए। उस एक्सीडेंट में फंस करके, दब करके मृत्यु को प्राप्त हुए लोग। उनको जो बचे हुए थे, मुझे खबर लगी तो वहाँ मैं गया,
गया तो मुझे देखने में ऊपर वाले प्रभु की प्रेरणा मिली मुझे कि इसमें इनको बचाओ। वीरांगना रानी अवंतीबाई महाविद्यालय खैरलांजी में बुधवार को छात्र छात्राओं के द्वारा मांगे पूर्ण न होने पर महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी गई, जिससे महाविद्यालय प्रबंधन में हड़कंप मच गया और करीब 5 घंटे बाद पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप पर तालाबंदी समाप्त की गई। आंदोलन कर रहे छात्रों ने बताया कि वीरांगना रानी अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय खैरलांजी के छात्र छात्राओं के द्वारा लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर शासन प्रशासन और महाविद्यालय से मांग की जा रही है। बावजूद इसके कि छात्रों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जिससे परेशान होकर बुधवार को छात्र छात्राओं के द्वारा महाविद्यालय में अचानक तालाबंदी कर दी गई। आज हमारे जो महाविद्यालय में मतलब तालाबंदी हुई है, उसके बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी जो मांगे हैं काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट से की जा रही है, वो उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। इसकी सूचना आपने कॉलेज प्रबंधन को पहले से दी थी? इसकी सूचना एक बार नहीं 1000 बार देख के हो चुकी है। यहाँ तक कि 6 महीने पहले कलेक्टर महोदय भी आए, उसके बाद तहसीलदार महोदय भी आए हैं, यहाँ तक के मंत्री भी आए, लेकिन उसके एसडीएम साहब भी आए हैं। उसके बाद भी हमारे कॉलेज पे महाविद्यालय के निर्माण के लेके और जितनी भी मांगे को लेके कोई भी कार्य किया नहीं जा रहा है। नहीं, छात्रों की कुछ मांगे जायज़ हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास संसाधन के अभाव में उनको पूरी करने में समय लग रहा है। और एक इनकी प्रमुख मांग जो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से लगी थी पुस्तकालय की, तो उस संबंध में मैंने पीजी प्रिंसिपल सिरसाटे सर से कल बात किया था और पुस्तकों की व्यवस्था कर रहा था और आज लाने भी वाला था मैं। उतने में मुझे पता चला कि ये सब कॉलेज में ऐसा हो रहा है, तो मैं पुस्तक छोड़ करके सीधे कॉलेज आया। नहीं, ये छात्र लोग क्या है, मेरे को लिखित में कुछ नहीं देते हैं। तहसीलदार महोदय या एसडीएम महोदय को दिए होंगे तो मुझे उसकी प्रति इन्होंने नहीं दी, और आज की भी हड़ताल की प्रति मुझे नहीं दी। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भगतपुर निवासी 1 दर्जन लोग जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी को ज्ञापन सौंपकर देवीलाल पांचे की मौत के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से पुनः जांच कराए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे रामलाल पांचे ने बताया कि उनके पिता देवीलाल की मौत 7 जून को हो गई थी। उनके सीने में 2-3 जगह जलने के निशान थे। हमें पूरा संदेह है कि उनके साथ मारपीट कर उनकी हत्या की गई। एसपी को ज्ञापन सौंपकर मामले की गंभीरता से जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की जाने की मांग की गई। मेरे पिता देवीलाल पांचे 7 तारीख इसके छानबीन करवाए, इसको तो पता चल रहा है कि इसका अटैक बना दिए केस को, और हमको शक है कि ये मर्डर है, इसलिए हमने ये आवेदन एसपी साहब के पास में दिखाई नहीं सर। इसको पुनः जिले के लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोसमारा में इसी ग्राम के व्यक्ति फुलचंद चौधरी 50 वर्ष ने स्वयं पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। आग से झुलसने से गंभीर इस व्यक्ति की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार 29 जून की शाम को फुलचंद चौधरी अपने घर से गांव में घूमने के लिए निकले थे, जो रात्रि 9 बजे करीब अपने घर लौटे, जो शराब के नशे में थे। जिसने किसी मानसिक तनाव में आकर अपने घर के सामने आंगन में आंगन में शराब के नशे में मिट्टी तेल की डिक्की लाकर मिट्टी का तेल अपने ऊपर उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा ली। बालाघाट जिले के भीतर बीते कई वर्षों से लगातार अमानक बीज व खाद विक्रय की शिकायत मिलने पर कृषि केंद्रों के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले खाद एवं बीज के विक्रय की जांच के लिए जबलपुर से जांच टीम पहुंची, जिसकी जानकारी मिलते ही शहर के बहुत से कृषि केंद्र संचालक दुकान बंद कर जांच से बचते हुए दिखाई दिए। जांच टीम के द्वारा मंगलवार और बुधवार को जिले के कृषि केंद्रों में पहुंचकर वहां के स्टॉक सहित खाद बीज की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कृषि केंद्रों में बड़ी अनियमितता तो नहीं मिली, लेकिन आधा दर्जन से अधिक कृषि केंद्र बंद पाए गए, जिससे जांच टीम के अधिकारी खासे नाराज हुए। बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान जो भी कृषि केंद्र बंद पाए गए, उन कृषि केंद्रों में नोटिस छपा कर दिया गया है। विशेष जांच टीम बनाकर कृषि केंद्रों की जांच कराई जाएगी। मिल रही जानकारी के अनुसार वारासुनी का पटले कृषि केंद्र और बालाघाट इतवारी बाजार के 4 से 5 कृषि केंद्र बंद पाए गए। यहाँ पर जो इनके पास से खरीफ सीजन का धान आया था और जो खाद आया था, स्टॉक के अनुसार इसका मिलान किया गया है और विशेष यहाँ अनियमितताएँ तो नहीं पाई गई हैं। छोटी सी अनियमितताएँ पाई गई हैं जो होना चाहिए, किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इनको यहाँ डिस्प्ले करना था, कितना स्टॉक है, कितना बीज का रेट है, जो डिस्प्ले करना था। इसके अलावा इनने जो स्टॉक रजिस्टर है उसको अपडेट नहीं किया है। इसके लिए इनको नोटिस दिया गया है। 3 दिन के अंदर ये जवाब देंगे और यदि संतोष गलत होता है उसके आधार पर यहाँ के डीडीओ उस पर कार्रवाई करेंगे।
सब देख उनको नोटिस दिया गया है 12 सिवनी में पटले कृषि केंद्र को सूचना दी थी कि आपका दुकान का निरीक्षण होगा, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया। उसके कारण उनकी दुकान पर चस्पा की कार्रवाई की गई। सर आपको 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना है और इसके बाद विशेष टीम बनाकर उनकी दुकान की जांच की जाना है। आपका पूरा लालबर्रा तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लालबर्रा बारासोनी मार्ग पर ग्राम पंचायत खमरिया के चौक में पवन बस की टक्कर से 2 बाइक में सवार 5 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें 2 घायलों को लालबर्रा अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह 9 बजे बस तेज रफ्तार से लालबर्रा की ओर से वारासोनी जा रही थी। इस दौरान खमरिया चौक में एक कर बस ने 2 मोटरसाइकिल चालकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में दोनों मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बताया कि कटंगी निवासी दोनों भाई अपनी बाइक से बिरसोला से कटंगी जा रहे थे। तभी पवन बस ने दोनों भाई प्रज्वल कुर्वे उम्र 22 वर्ष व विक्की कुर्वे उम्र 20 वर्ष को टक्कर मार दी। दूसरी ओर वारासोनी की ओर से आ रही एक दूसरी बाइक से, जिसमें 3 लोग सुरेश कावरे उम्र 45 वर्ष, उनकी पत्नी अनुसुईया कावरे व साथ में बैठे राम हरदे उम्र 50 वर्ष को भी टक्कर मार दी, जिसमें इस मोटरसाइकिल में सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद से बस चालक ने बस को सड़क किनारे खड़ा कर दिया, जिससे आसपास के लोगों ने 108 की सहायता से स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार कर सुरेश कावरे व राम हरदे को बालाघाट जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रामपल्ली थाने के सामने वारासोनी खैलांजी मार्ग पर स्थित प्राइवेट एटीएम में मंगलवार की रात में कुछ लोगों के द्वारा एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया। इस दौरान एटीएम नहीं खुलने से चोरों का यह प्रयास असफल रहा, जिसको पुलिस ने विवेचना में लिया है। रामपाली थाने से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एटीएम में कुछ लोगों ने रात्रि के अंधेरे में व सुनसान का फायदा उठाकर एटीएम मशीन या उसमें रखे पैसे चुराने के लिए मशीन में तोड़फोड़ की गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। एटीएम में हुई चोरी के प्रयास पर रामपाली के नागरिकों के द्वारा पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और गश्त पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बना हो गई आज अपने एटीएम को तोड़ने का प्रयास किए। कहाँ है ये एटीएम? तो बच्चे थाने के इधर साइड में, थाने के इतने साइड में एटीएम में चोरी हो गई, क्या मानते हैं आप इसको? और इसके पहले भी मेरे दुकान में भी चोरी हो चुकी है। मैंने भी वो दिया था पर कुछ नहीं हो पाया था। हाँ, मैंने तो 10 मिनट बताया भी था कि यहाँ माल है, हाँ, तो भी कुछ नहीं हो पाया। कम से कम करीबन 40,000 रुपये का नुकसान हुआ मेरा। पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी लगती है आपको? वो तो आए 2-3 बार आए, फिर कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। जैसे थाने के पास चोरी हो जाना, तो इससे क्या समझते हैं आप? लापरवाही बोलेंगे प्रशासन की। गश्त वगैरह होती है आपके यहाँ? गश्त तो मालूम नहीं होती। क्या मांग करते हैं आप? हमारे मैं सुबह उठा 8 बजे 7:30 बजे, मैं आके देखा एक बस स्टैंड गया। बस स्टैंड में एक बंदे ने बताया कि बोले भैया तुम्हारे घर के एटीएम को तोड़ दिया गया है। मैं वहाँ से तुरंत रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे तुरंत एटीएम कंपनी का जो है बंदा, उसको मैंने तुरंत फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है भैया, बोले मैं देखता हूँ, आता हूँ। तो उसके बाद मैंने थाने में भी फ़ोन लगा दिया था एक बंदे को, उनने भी लगाया, उनसे भी बात कर ली। फिर तो यहाँ से चले गया था। तो देखा था आके मैं देखा तो पूरी चीज़ें टूटी हुई थी यहाँ पर। जैसे किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया ये लगता है आपको? यानी कहाँ से एंटर किया है? और वो सामने फ्रंट से ही किया हुआ है उसका एंटर, मतलब वो डोर खुला रहता है हर समय, 24 घंटे खुला रहता है। तो किस प्रकार से अभी क्षति हुई है? क्षति में भी सिर्फ मशीन टूटी है इसमें, और ऐसा लग रहा है कि पेमेंट है या नहीं है वो तो नहीं पता है। पेमेंट वाला भाग नहीं टूटा दिख रहा है। रामपाली पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू करते हुए जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही जा रही है। एक पास में यहाँ पे 200 मीटर दूरी पे मेन रोड पे एटीएम है, जहाँ कुछ लोगों ने शायद रात में तोड़फोड़ की कोशिश की है, उसमें क्षति पहुँचाने की कोशिश की है, जिसको जांच में लिया गया है और विवेचना जारी है। सर, देखने में आ रहा है कि अपने नगर में और
पिछली कई चोरियां हुई हैं जिनके अभी तक खुलासे नहीं हो पाए हैं, तो उस पर क्या किया जा रहा है? हमारे यहाँ अभी 3 चोरियाँ हुई थी, इन तीनों में खुलासे हो चुके हैं। एक बाइक है जो अभी दस्तयाब की जा चुकी है, उसमें एक आरोपी गिरफ्तारी शेष है और इसके भी हम जल्द ही आरोपियों का पता करते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भी चोरी हुई थी सर? इलेक्ट्रिक दुकान की इसमें रिकवर कुछ हुआ है हमारे उसमें और एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सर जैसे नागरिकों का एक आरोप है कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और जो गश्त है वो थोड़ी ढीली है, तो उस पर निरंतर गश्त की जाती है, लेकिन जैसे कि इसमें हम अधिकतर उन क्षेत्रों पर गश्त करते हैं जहाँ पे बड़ी दुकानें या ज्वेलर्स की दुकानें हैं। ये ATM थोड़ा अलग होने के कारण एवं हमारे क्षेत्र में होने के कारण इधर इतना ध्यान नहीं दिया गया, तो आइंदा ध्यान दिया जाएगा।